हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना का टैरो कार्ड रीडर। सॉरी, मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज मुझे कुछ टॉपिक्स अच्छे नहीं मिल रहे थे और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे मेरे। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि अभी क्योंकि हमारा 2020 फिनिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, 3.5 मंथ बचे हुए हैं। तो जब 2020 फिनिश होगा, 2021 में हम लोग एंट्री करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसके रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। पिक द कार्ड टॉपिक है। और आपके सामने 3 पाइल्स हैं। तो बट जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिल सके। और अगर आपको ये रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से जो होते हैं आप अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ाएंगे, किसी और का भला करेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी और आप अपनी ब्लेसिंग्स बढ़ाएंगे और अपनी लाइफ में खुशहाली, पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो आपके सामने जैसे कि 3 पाइल्स हैं, ए, बी एंड सी। तो आप आंखें बंद कीजिए। आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिन भी गॉड को मानते हैं, जिनको भी आप प्रे करते हैं, उनको याद कीजिए और उनसे हेल्प लीजिए कि वो आपको हेल्प करें ये बताने में कि कौन सी पाइल के साथ आपको जाना चाहिए, कौन सी पाइल आपके साथ में रेजोनेट करती है और आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देती है। तो चलिए, आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए। उसके बाद में आपको इनमें से जो भी, तीनों में से जो भी अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी तरफ भी आपका मन करता है जाने के लिए, आपको उस पाइल के साथ जाना चाहिए और वो पाइल का आप रीडिंग देखिए। जो टाइम स्पेंड है, स्टैम्प है कि कौन सा पाइल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिसमें कि आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप फास्ट फॉरवर्ड करके उसको आप देख सकते हैं डायरेक्टली। एंड साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड द ईमेल आईडी भी वहाँ पे मेंशन है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा एंड ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं। मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ इन 1 रीडिंग। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको अगेन कुछ एक टाइम पीरियड, 1 वीक एटलीस्ट आपको ब्रेक देना होगा एंड देन उसके बाद में अगेन आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल ए के साथ में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं रखती हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे से विजिबल समझ में आएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि पाइल ए वाले जो हैं वो 2021 में जब उनकी एंट्री होगी तो वो लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं, क्या उनके साथ में होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशंस कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें आपकी, तो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ट्रैवलिंग का यहाँ पे प्लान बनाया हुआ था और इसके साथ में यू आर फीलिंग लाइक समथिंग सेटिस्फाई। और यहाँ पे ये भी कार्ड आता है जो ये कहता है कि आपकी लाइफ में जो एक चेंजेस आने चाहिए थे, वो जो एक लाइफ का जो साइकिल चेंज होता है, वो साइकिल चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तक जो आपकी लाइफ में थी, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इमोशनली आप यहाँ पे अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं। यहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब तक जो भी था आपके पास में, उससे आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो ट्रैवलिंग यहाँ पे जो शो कर रहा है, आप प्लान कर रहे हैं कि ये जो मैं यही हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा 3 मंथ जो वन ये जो ईयर कंप्लीट होने वाला टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपका ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। या ये कह सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं एंड देन यू आर
प्लानिंग और यू आर फीलिंग लाइक दैट कि ये जब मैं मूवमेंट करूँगा या करूँगी, जब ये स्टेप्स आप उठाएंगे अपनी लाइफ में, तो यू विल फील आप अपनी लाइफ में जो पाना चाह रहे थे, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, जो आपकी एक बहुत डिज़ायर थी, वो डिज़ायर यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जब स्टेप आप उठाते हैं तो आप अपनी लाइफ का जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। और इसके साथ में आपके लिए पॉजिटिव कार्ड भी आ रहा है। ये आपका दिखा रहा है मूवमेंट का। आपकी लाइफ में जो मूवमेंट्स होने वाले हैं, जो चेंजेस होने वाले हैं, वो बहुत लाइफ चेंजिंग चेंजेस होने वाले हैं। आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने वाले हैं। आप जो चाह रहे थे वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि आप होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, जैसा आप अपनी लाइफ से चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ही कार्ड्स आ रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आते हैं। ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं ये यहाँ पे ये शो करते हैं कि ये जो ईयर जब कंप्लीट हो रहा है, ये हमारी करंट सिचुएशन थी कि आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो है मैक्सिमम यहाँ पे इमोशंस है, आपके थॉट प्रोसेसिंग है जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे अभी आप में ना इमोशनली बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं कि आपको इन इमोशंस को पाना है। मैं ये अपनी लाइफ में ये हासिल करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, और उसके लिए आप कुछ स्टेप्स उठाने के बारे में सोच रहे हैं। बट वो स्टेप आप उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आता है मोमेंट टू मोमेंट, एंड इसके साथ में आता है क्रिएटिविटी, एंड द कार्ड आता है बर्डन। तो मोमेंट टू मोमेंट ये जो है ये शो करता है कि यस, आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस अगर आप चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने होंगे, वन बाय वन स्टेप्स लेने होंगे। आप अगर चाहें कि आप अगर आज फर्स्ट स्टेप पे हैं और डायरेक्ट आप जंप करके 10 पे पहुंच जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको आपका जो प्लानिंग है ये बहुत ही परफेक्ट है आपके फ्यूचर के लिए, और ये आपको वो दिलाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको एक बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स करने होंगे या छोटे छोटे से प्लानिंग करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट आपको चलना होगा। सपोज़ अगर आप अपनी लाइफ में ये सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, ये किसी भी फील्ड से हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है। फैमिली में आप सेटल डाउन होना चाहते हैं तो आपको पहले आपका लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, उसके आपको किस टाइप का, मतलब क्या फ़ीचर्स चाहिए, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो आपको डिस्क्राइब करनी होगी। उसका बैकग्राउंड किस तरीके का चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए, उसका कैरियर वाइज वो कैसा होना चाहिए। बहुत सारी हम छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो जो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, उनको आपको पहले नोट डाउन करना होगा। इसी तरीके से अगर हम कैरियर की बात करें तो सपोज़ अगर आप जॉब चेंज की बात कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली अपने जो प्रोफेशन है, करंट प्रोफेशन में आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। सैलरी हो सकती है, वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है, वहाँ का वर्कलोड हो सकता है, वहाँ का वर्क कल्चर हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको वो डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद में आप पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप कीजिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए, जिस भी फील्ड का है, आपका प्रोफेशन का है, पर्सनल का है, लव लाइफ का है, फैमिली से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, व्हाटएवर ग्रोथ से रिलेटेड है। यहाँ पे आप फॉरेन सेटलमेंट का भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड दिखा रहा है जो ये बता रहा है कि आप शायद अपना लोकेशन, कंट्री, स्टेट या सिटी आप छोड़ के आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, एंड देन उसके बाद में आपको उसको कंप्लीट करना होगा। फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। इसके लिए कार्ड आता है क्रिएटिविटी। यहाँ पे बिकॉज यू आर सो मच क्रिएटिव, आपके अंदर एक वो पावर है, टैलेंट है, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर है कि आप एक नॉर्मल चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से क्रिएट करके और उसमें बहुत अच्छा सा आउटपुट उसमें ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएटिविटी आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाली है, जो आपको उस पर्टिकुलर जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे अचीव करने में हेल्प करेगी। इसके साथ में जो कार्ड आता है ये कहता है बर्डन, बिकॉज यहाँ पे आप ये पा रहे हैं और आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जिनको आपको मैनेज करना है साइमल्टेनियसली। आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं,
उनको छोड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर ब्राइट करना है। जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी करंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करना है। उनको कैरी करते हुए, उनको संभालते हुए, उनको कंप्लीट करते हुए, उनके लिए अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स देते हुए आपको अपना फ्यूचर प्लानिंग करना है। तो आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट येस यू कैन अचीव इट एंड दिस इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड ये आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि 2021 इज़ कम्प्लीटली ब्लेसफुल फॉर यू। आपकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने वाला रहेगा, लेकिन स्टेप्स आपको उठानी होगी। अगर आप स्टेप्स नहीं उठाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने तो रीडिंग देखा है और इसमें मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, मेरा सब काम होने वाला है, और अब अगर आप कुछ भी स्टेप्स नहीं उठाएंगे, कुछ भी प्लानिंग्स नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये आप कैसे हासिल कर पाएंगे? कुछ भी पाने के लिए काम सबसे ज़रूरी है। कर्मा जिसे हम कहते हैं, अनटिल अनलेस आप कर्मा नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कर्मा इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द आउटपुट। स्टेप बाय स्टेप्स अगर आप काम नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस के आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट तभी आता है जब आप स्टेप्स उठाते हैं, कर्मा करते हैं, एंड वो भी राइट डायरेक्शन में। पता चला कि आपको सपोज़ जॉब चेंज के लिए तैयारी करनी है, बट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठ के बस मूवीज़ देख रहे हैं, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं होगा फिर। तो काम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्मा इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम लोग सजेशंस कार्ड देख लेते हैं। सजेशंस आपके लिए आते हैं। यू आर ए लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। अर्थ एंजल। तो अर्थ एंजल आपको ये बोलती हैं कि यू आर ए पर्सन जो खुद तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, प्लस वो अपने आसपास के लोग या उनके जो आसपास के एनवायरनमेंट है, उन लोगों में भी वो लव, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, उनके अंदर पैदा करते हैं। सपोज़ आपके आसपास कोई नेगेटिव मतलब एक कोई उदास इंसान है जो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाह रहा है, बट उसको मिल नहीं रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, या कोई उदास है, तो आप अपने प्रेजेंस से, आपके प्रेजेंस से उस पर्टिकुलर इंसान को या एनवायरनमेंट को या जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वहाँ पे आप पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, लोगों के बीच में लव स्प्रेड करते हैं। आपके प्रेजेंस से लोगों के बीच में एक खुशी फैलती है, वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यू आर ए पर्सन जो एनर्जी फैलाते हैं लोगों के बीच में। तो अगर आप ऐसा करते हैं और अच्छे से करते हैं, लोगों के बीच में अगर उनको पॉजिटिविटी देते हैं, तो वो पॉजिटिविटी आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपके अंदर थी, आपने दूसरों को दी, उनकी भी पॉजिटिविटी है, तो वो पॉजिटिविटी रिटर्न आपको ही इम्पैक्ट करेगी, आपके ही काम के लिए आपको यूज़फुल होगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके आसपास की जो एरिया है वो पॉजिटिव होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो टारगेट है, जो आप भी पाना चाह रहे थे, वो टारगेट आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। मतलब सपोज़ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में 1 एप्पल है, बट आपने लोगों को सिखाया कि कैसे हम और एप्पल्स को अपने पास में रख सकते हैं या बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं। तो सबके पास में 1 आ गया, तो 10 एप्पल्स हो गए। तो आप सोचिए कि आपके पास में कितना सारा एफर्ट्स, कितना सारे एप्पल्स हो गए हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो आपके लिए ही काम आने वाली है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है 9 ऑफ विंटर, अनफाउंडेड फेयर, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem। आप जो कर रहे हैं वो ना एक अनफोल्डेड, मतलब एक अननेसेसरी डर है आपके अंदर कि मैं ये नहीं कर पाया तो क्या, मैं कैसे करूँगा, कैसे ये हो पाएगा, मैं अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो आपके अंदर एक ना बहुत अजीब सा डर समाया हुआ है, अजीब से आप परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जो है वर्स्ट सिनेरियो कि अगर मैंने ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरी लाइफ में, एक जो सबसे बुरा सा बुरा जो हो सकता है ना, आप उस वर्स्ट सिनेरियो की तरफ देख रहे हैं, उसके बारे में आप फोकस्ड हैं, आप उसको लेके परेशान हैं, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉपरली यहाँ पे अपना एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं। इसके साथ में आपको
allowing worry to grow out of the proportion of the problem. आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की बजाय उस प्रॉब्लम में और क्या क्या नेगेटिविटी है, उसकी वजह से और क्या क्या नुकसान हो सकता है, आप उसको मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं रदर देन कि आप उसके बारे में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचें। तो यहाँ पे आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपनी वरीज़ को साइड में रखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, उसको लोगों में बांटिए, खुशियाँ बांटिए, ताकि उनकी पॉजिटिविटी आपको एनर्जाइज करे, आपको वो फीलिंग्स दे, आपको एनर्जी दे, आपको वो एक करने का एक इम्पल्स जिसको हम कहते हैं वो दे कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाए। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड गॉड के साथ का ब्लेसिंग तो आपके ऊपर बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। एंड सब कुछ अच्छा हो। 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ में, इसी होप के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पाइल की तरफ, जो कि है पाइल बी। तो देख लेते हैं उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये है पाइल बी। तो यहाँ पे आपको शायद क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ रख लेते हैं इसको। करेक्ट, ओके, यहाँ रख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि पाइल बी जब 2021 में आपकी एंट्री होगी, जो हमारे 2020 के 3 मंथ्स जो बचे हुए हैं, इसमें आप क्या करने वाले हैं और आपकी लाइफ में क्या नया आने वाला है। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का गिल्ट आपको सता रहा है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपने शायद पास्ट में की होगी, या पास्ट में आपके कोई एक्शंस ऐसे हुए होंगे, डिसीजंस ऐसे हुए होंगे, आपने कोई स्टेप ऐसा उठाया होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और वो इतना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि आप वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इसी टेंशन में सिर्फ हैं कि अगर ये गलती मुझसे फिर से हो गई, अगर ये स्टेप मैंने फिर से उठाया जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। और लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वरीज़ आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा ये 15 टू हम ये कह सकते हैं कि यस 15 टू 1 मंथ का टाइम फ्रेम हम ले लेंगे। तो उस टाइम फ्रेम में आपका ये जो वरी है ये ख़त्म हो जाएगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। एंड देन यू विल प्लान फॉर योर फ्यूचर। आपको फ्यूचर में जो कुछ चाहिए, जो अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए प्लान करना स्टार्ट करेंगे ताकि आप उसको पा सकें। अब आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप क्या प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला प्लानिंग जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये आपका यहाँ पे ट्रैवलिंग शो कर रहा है। यू आर माइट बी प्लानिंग के आपकी लाइफ में ये जो भी एक बर्डन है या जो एक परेशानी वाला जो फेज़ था, आप उसको भागना चाहते हैं। और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको अपनी लोकेशन चेंज करने से आप इससे बाहर निकल पाएंगे। इट मीन्स के यू आर प्लानिंग टू चेंज योर प्लेस। या तो आप ये हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं शायद आप उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर जाके रहेंगे। या यह हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको अगर हम जॉब की बात करें तो शायद जॉब चेंज के बारे में आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपने ये जो ज्वाइनिंग की थी ये शायद आपके लिए सही नहीं थी, आपको शायद जॉब चेंज करना चाहिए। बट आप उसमें रह के प्रमोशन के लिए या अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोच रहे। यू आर प्लानिंग फॉर द चेंज। यहाँ पे आपको चेंज, ऐसा चेंज जहाँ पे आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, आपकी पर्टिकुलर जगह चेंज हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि सेम
कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपको वहाँ से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है, आपको ब्रांच चेंज मिल रहा है, या सेम कंपनी में रहते हुए आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र मिल रहा है। सिटी वाइज भी हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे कंट्री वाइज दिखाई दे रहा है। तो इट कुड बी द कंट्री, कुछ केसेस में ये कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, जो आईटी फील्ड के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में हो सकते हैं, उनके लिए कंट्री भी हो सकती है कि आपको कंट्री चेंज यहाँ पे मिल सकता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो ये भी हो सकता है कि शायद अगर आप अभी सिंगल हैं तो शायद आप यहाँ पे शादी करके शायद आपको लोकेशन चेंज हो रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट आपके लिए वो जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है वहाँ पे, तो आप शायद वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप सेपरेट होना चाह रहे हैं यहाँ से, या एक टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए अलग रहना चाहते हैं। नॉट मतलब 100% सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज दिस इज़ द नॉट रिलेशनशिप रीडिंग। तो और यहाँ पे ये सब करने के बाद में यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक दैट कि यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आप जो है वो पूरा जब ये आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, ये डिसीज़न लेंगे, उसके बाद में यू विल बी लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रॉस्पेरिटी आपके पास में आएगी, आपको आपके डिसीजंस की लोग कद्र करेंगे, आप रेस्पेक्ट करेंगे, आपको मतलब उनको लगेगा कि यस आपका जो डिसीज़न था वो बहुत ही सही था, ब्लेसफुल था, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में ये बहुत कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है। यहाँ से आपको शायद मनी गेन भी होने वाला है, लाइफ में आगे बढ़ने के रास्ते मिलने वाले हैं, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आप, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आप, इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल वर्ड अगर मैं यूज़ करना चाहूँगी तो इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी इमोशन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, सभी तरीके से आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। यहाँ पे जो भी आपके ऊपर बाउंड्री थी, बाउंडेशंस थे, वहाँ से आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। सब कुछ आपके साथ में रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेंगी सबकी, गॉड की, यूनिवर्स की, लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ में लोगों का सपोर्ट रहेगा, और यू विल बी दैट मच ब्लेज एंड यू विल बी दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी स्टिल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो पावरफुल रहता है, लोग उसी की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। तो माइंड में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प लीजिए, और यू विल बी वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो इट मीन्स कि ये जो आपका 2020 जो फिनिश होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आने वाला है। बट एग्जैक्टली 2021 में एंट्री होगी तो क्या उसमें और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, लेट्स सी। प्लेफुलनेस, यू विल बी फिल विद द फुल ऑफ जॉय, इन्जॉय, मतलब आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो ये जो बर्डन्स से निकलते हुए आपने जो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल फेस आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि यू विल बी लाइक ए इन्जॉय बाय योर सेल्फ। आपको किसी और की कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यू विल एन्जॉय अपनी आपकी खुद की कंपनी इन द सेंस कि खुद से सेल्फ आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक उत्साह आ जाएगा, फन आ जाएगा, खुद से आप जीना सीख जाएंगे। अगर हम स्ट्रेट सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप जीना सीख जाएंगे कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे खुद को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस लोग कदर करेंगे, आपकी एग्जिस्टेंस की लोग वैल्यू करेंगे, आपको भी कुछ समझेंगे, आपको भी मानेंगे कि यस यू आर आल्सो देयर, आप भी इस दुनिया में कुछ हैं, आप भी हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई पोजीशन है, आप अपनी पहचान बना लेंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपके लिए। और इसके साथ में है गोइंग विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ में बहना है, आपको अगेंस्ट नहीं जाना है कि सपोज़ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ आपके लिए सामने से आपको कुछ ऑफ़र आ रहा है एंड यू आर नहीं, ये नहीं, मुझे समथिंग कुछ और करना है जो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही है। यू हैव टू गो विद द फ्लो, जो फ्लो आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो सामने से रास्ता दिख रहा है, आपको उसके साथ बहना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, वही आपको
आगे लेकर जाएगा, आपको दिखाएगा कि क्या करना है और ब्लेसिंग्स आपको दिलाएगा। यू विल बी जॉयफुल, यू विल बी, आपकी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे लोग इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे, आपको पहचानना स्टार्ट करेंगे कि यस यू आर ऑल्सो समथिंग, आप में भी कुछ दम है, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ हैं, यस यस यू आर यू, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है ये। मैं तो बस यही ब्लेसिंग्स कहूँगी कि बस ये सब कुछ आपके साथ हो, बट उसके लिए एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, अपने इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा, अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा। अनलेस आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, अपने फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करेंगे, आप ये जो भी यहाँ पे शो हो रहा है कार्ड्स में, इसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे, आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे और ये ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाएंगी। तो आपको अपने कर्मा पे ध्यान देना है। कर्म करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन की थिंकिंग। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ सोचने से आपके काम नहीं बनेंगे, आपको अपने कर्मास पे भी थोड़ा सा काम करना होगा और उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सजेशंस कार्ड आपके लिए क्या बोलते हैं। सजेशंस कार्ड आपके लिए बोलते हैं गॉड बॉक्स। तो गॉड बॉक्स इज़ नॉट मोर देन, ये है आपका विश बॉक्स। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक विश बॉक्स है। ये एक पिरामिड है, आपको मार्केट में भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, छोटे बड़े फॉर्म में मेटल का भी मिलता है, क्रिस्टल का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है, इन एनी फॉर्म। और ज़रूरी नहीं है कि पिरामिड शेप में ही हो, ये बॉक्स फॉर्म में भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़रीदे भी, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक पर्ची पे आप एक स्ट्रिप लीजिए, पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपना विश लीजिए प्रेजेंट टेंस में, जो आप 3 मंथ 4 मंथ के बाद खुद को देखना चाहते हैं, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में, आपको वो विश लिखनी है। सपोज़ आपको लिखना है कि मैंने अपनी जो मेरी डिज़ायर जॉब थी वो मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत जॉयफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी वजह से मेरी फैमिली खुश है, मुझे जितना मनी चाहिए था, जितना सैलरी चाहिए था वो मिल गया है। या जो सिंगल है, मुझे अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया है, मैं उसके साथ में, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, फैमिलीज़ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो जो भी आपकी विश है उसको आप एक पर्ची पे लिखिए, एक पेपर पे लिखिए और उसको फोल्ड करके अपने पास में रखिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उसको बार बार आपके हाथ में आए, आप उसको पढ़ सकें, उसको रिवाइज कर सकें। आप मंदिर में भी रख सकते हैं, या मतलब जहाँ पे भी आप अपने गॉड को रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। मतलब उसको आप अपने चारों तरफ रख लीजिए, आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी। तो ये गॉड बॉक्स यही बोलता है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन का यही मतलब होता है कि आप जो भी डिज़ायर है आपकी, और इसके साथ में जो वरीज़ हैं, जो चिंताएं हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, उनको भी लिखिए कि उनको मुझे ख़त्म करना है। उनको मतलब आप इनको लिखेंगे कि ये सब ख़त्म हो गई हैं, उनको ये नहीं लिखना है कि इनसे मैं बाहर निकल रहा हूँ ऐसा वैसा, ये ख़त्म हो गई हैं और इनसे मैं बाहर निकल के मैंने ये हासिल कर लिया है, आपको इस तरीके से लिखना है। तो राइट एनी वरी, कंसर्न और डिज़ायर ऑन ए पीस ऑफ पेपर दैट यू पुट इन ए स्पेशल container called a God box as a way of really letting go and allowing the divine to help you. तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगी, डिवाइन आपकी मदद करेंगी इसको हासिल करने के लिए, इसको पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है एस ऑफ समर। ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू intimate relationship or a rebirth of a current one, the awakening of physic ability और spiritual epiphanies। यहाँ पे ये आपको कार्ड्स बोलते हैं कि आपका है, आपको हार्ट ओपन करना होगा, अपना दिल ओपन करना होगा। ये दिल जब आप ओपन करेंगे तो आपको आपका डिज़ायर लव मिलेगा। यहाँ पे एक नए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है, या ऑलरेडी आप उसमें थे और कुछ वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो उसका रीबर्थ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे आने वाली है, स्पिरिचुअल एबिलिटी है वो यहाँ पे एनहांस होने वाली है, और ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो आपके इस टारगेट को, इस पर्पस को अचीव करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं, और आप वो पा पाएंगे जैसा कि आप चाहते थे, जैसा करना चाहते थे। और गॉड का ब्लेसिंग तो आपके पास है ही।
प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि कितनी रेजोनेट होती है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, आपका ड्रीम क्या है जो आप 2021 तक आप फिनिश करना चाहते हैं या उसको पाना चाहते हैं। एंड प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप किसी की हेल्प करेंगे, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और वो ब्लेसिंग जब आपको मिलेगी तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो आपके जो डिज़ायर आउटकम है उसको पाने में आपकी हेल्प करेंगी और आप वो पा पाएंगे। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो थर्ड फाइल है उनके साथ में क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि पाइल सी जो है, जो थर्ड पाइल है, उनकी लाइफ में 2021 में वो क्या करने वाले हैं और क्या उनकी लाइफ में उनको मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड शो कर रहे हैं वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो अभी करंट पोजीशन है, जो करंट सिचुएशन है, यू आर मतलब ओवरलोडेड। आपके ऊपर जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और ये जिम्मेदारियाँ सिर्फ और आप अकेले ही निभा रहे हैं, किसी और का आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। करेक्ट। यहाँ पे आपको ये जो जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं, किसी का भी सपोर्ट आपके पास नहीं है। जो भी करना है आपको करना है, अकेले करना है, अकेले ही एफर्ट्स लगाना है और सब कुछ आपको ही लेकर चलना है और उसमें आपको सक्सेस भी पानी है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बट आपके जो एफ़र्ट्स हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं कि यू विल बी लाइक आप एकदम अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं कि आप एकदम ब्लेस्ड हो जाए, आपको किसी चीज़ की कमी न रहे अपनी लाइफ में, आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। बट इसके साथ में जो आपकी करंट फीलिंग है या जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आपको पास में इतने ज़्यादा धोखा मिला है, इतना ज़्यादा आपके साथ में चीटिंग हुआ है, लोगों ने आपको इतना ज़्यादा डिच किया है कि आप ना डरते हैं चीज़ों में। मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी अगर आ रही है ना तो आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स देखिए यहाँ पे जो ये आ रहा है 5 ऑफ कप, ये यही शो करता है कि आप इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं अपनी पास्ट में, आपको जितने भी अनसक्सेस मिली है, जितना भी फेल्यूर मिला है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा निराश हो गए हैं कि आप स्टेप लेने से, आगे बढ़ने से घबराते हैं। आपको डर लगता है कि भाई मैंने अगर स्टेप लिया तो कहीं फिर से मैं किसी प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ, फिर से मुझे फेलियर का सामना ना करना पड़े, फिर से मेरे साथ हो जैसा कि पहले हुआ था। और अगर मैं फेल हो गया तो जो मैं ये बर्डन उठा रहा हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा हूँ, उनको मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा। ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको कंप्लीट करना, और इनको आपको साथ में लेके चलना है। और इसके साथ में आप अपने फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट साथ में आपके पास के जो आपके फेल्यूर्स हैं आप उनको भी कंसिडर कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब हम अपने जो फेल्यूर्स हैं, जो हमारे साथ में जो नेगेटिविटी, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जब हम उनको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता ही होता है कि हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक को दोहराना नहीं है, और फिर से हम कैसे चीज़ों को बेटर बना सकते हैं जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल रहे और हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ा के लेकर जाए। तो 2021 जब हम एंटर करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। आपके पास फाइटिंग स्पिरिट है, आप फाइटर हैं, आप इन सब मुसीबतों के बाद भी यू आर ए फाइटर। मतलब हारेंगे नहीं, आप फाइट करते रहेंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपनी फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, ब्लेस करने के लिए आप फाइट करते रहेंगे। और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे आ रहा है आपका रीबर्थ। इट मीन्स कि आप जिन ये जो बर्डन है, जो ये जंजीरें हैं जो आपको जकड़े हुए हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, इन जंजीरों को आप तोड़ने वाले हैं। आपके अंदर जो फाइट करने की कैपेबिलिटी है, आप यू आर ए बोर्न फाइटर। आपके अंदर जो एक स्पिरिट है चीज़ों से फाइट करने की, काम करने की, लगातार आप हार नहीं मानते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक उसको हासिल ना कर लें, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, बट वो हासिल करना है। तो यू आर ए फाइटर आप। और ये सब करते करते ही आपको जो फेलियर्स मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो टीचिंग यहाँ पे आपको जो लेसन्स सीखने को मिलते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, जो भी आप स्टेप्स लेते हैं वो वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर को आगे लेके जाने के लिए। तो आपको यहाँ पे आपकी जो खुद की जंजीरें हैं, जो आपके मेंटल स्टेट है, जो आपकी पास की जो नेगेटिविटी है, यहाँ से आपको निकलना होगा, उनको आपको तोड़ना होगा, अपने अंदर के उस इंसान को फिर से जगाना होगा, पावरफुल को, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो आपको बताए कि किस तरीके से हम आगे और सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें हमारे फेवर में आ सकती हैं। इस तरीके से इस फाइटिंग स्पिरिट को आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है। ये हमारी लाइफ में हर जगह काम आती है और आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंस दिलाने वाली है। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा फेल होता है, जिसने चीज़ें बार बार ट्राई की होती हैं, जो इंसान ज़िंदगी में फेलियर देखता है, उसको जब सक्सेस मिलती है तो वो बहुत ही कमाल की होती है। वो मतलब ऐसे लोगों को एक इम्प्रेस करने वाली होती है। और जिसको लाइफ में हमेशा ही सक्सेस मिलती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी, उसको कभी पता नहीं चलता है कि स्ट्रगल क्या होता है। उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अपने लक के दम पे आगे बढ़ रहा होता है, वो उसके लक फैक्टर उसका इतना स्ट्रांग रहता है कि वो पढ़ता रहता है। बट जब एक टफ सिचुएशन में आता है, जब उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको स्ट्रगल करना पड़े, तो वो हार जाता है, टूट जाता है, बिकॉज उसने लाइफ में कभी स्ट्रगल देखा नहीं है। यू आर ए बोर्न स्ट्रगल। यू आर ए बोर्न फाइटर। आपके अंदर एक फाइटर है आप। आपकी लाइफ में इतने सारे बर्डन्स हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको पता है, मतलब आप अपनी लाइफ में जो आप सक्सेस हासिल करेंगे, जो आप अचीव करेंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, टारगेट होगा, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से किया है, अपने एफर्ट से किया है। और वो मतलब आप दुनिया को जो हम देखते हैं ना, टीम लीडर्स रहते हैं या सक्सेस पर्सन्स होते हैं जो अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो यू विल बी लाइक दैट। तो आपको ये सब करना है और इन सब को लेकर आपको आगे बढ़ना है, एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट। यहाँ पे आप कर सकते हैं, नो वन विल स्टॉप यू। यू हैव दैट स्पिरिट, यू हैव दैट मच करेज, यू हैव दैट मच आपका पोटेंशियल। तो आप वो कर पाएंगे और हासिल कर पाएंगे। तो हम लोग सजेशन कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए सजेशन क्या आता है? हील अवे एडिक्शन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिज़ायर। आस्क एंजल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो यहाँ पे लिए आपके लिए कार्ड्स आता है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आपके पास जो है वो आपको यहाँ ब्लॉक कर रहा है, तो आपको उसको पहले हील करना है, उसको अपने अंदर से निकाल देना है। उसकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी यादें हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको आपको निकाल देना है। जो मेमोरीज़, जो एक्सपीरियंस आपको ब्लॉक कर रहा है, वो आपको यहाँ से निकाल देना है। और जब आप इसको निकाल देंगे तो यू विल बी फील वेरी हैप्पी। आप अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल फील करेंगे और आपको अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे, एनर्जाइज फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। और ये जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आगे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, और आपको अपने आप डायरेक्शंस मिलने लगेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए कार्ड आता है साथ में 5 ऑफ स्प्रिंग। अपोजिट goals arising from different opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people।
तो आप शायद जिस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, उस डायरेक्शन से आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो, मतलब या आपने कंसिडर ही नहीं किया हो। आप शायद इस तरफ सोच रहे हैं और इस तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी डिफरेंट डायरेक्शन से मिलने स्टार्ट होने वाली है जिनके बारे में शायद आपने सोचा नहीं है। तो शायद ये आपकी जो बर्डन वाली है ये सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ में आ रहा है फीलिंग एट ऑड्स विथ योर सेल्फ और अदर्स। आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए, कुछ ऐसा नेगेटिव या ऑड फील कर रहे हैं, तो इसको आपको रोकना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। उस इमोशनली जो ये चीज़ें जो ब्लॉक कर रही हैं आपको आगे बढ़ने से, इससे आपको बाहर निकलना होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि आप अपने पास्ट में और कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि आपके ऊपर ओवरलोडेड है, आप बर्डन है आपके ऊपर में, और कोई और आपकी हेल्प नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है कि अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई और आके नहीं संभाल पाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको जो आपने एक मेंटल जो एक ब्लॉक बनाया हुआ है या जो एक थॉट्स बनाए हुए हैं कि ये इसके साथ में मुझे इस तरीके से रहना है या मुझे खुद को इस तरीके से रखना है, वो जो जो ब्लॉकिंग है, जो थिंकिंग है, उसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे आपने एक जो थॉट प्रोसेसिंग आपकी है यहाँ पे खुद के लिए और दूसरों के लिए, जो थिंकिंग है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। और यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस लोगों के साथ में शायद आप काम कर रहे हैं या उनसे आप कांटेक्ट में हैं जो आपको ऐसा कुछ सपना दिखा रहे हैं जो आपके लिए अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, आपके लिए अभी ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे आके सोचना होगा कि क्या आपके लिए सही है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी आपके लिए सिर्फ यहाँ पे मैं दो ही सजेशन है यहाँ पे कि आपके जो पास्ट के जो भी फीलिंग्स थे या जो पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस थे उससे आपको बाहर निकलना होगा, उसको आपको बुलाना होगा, और जो आपने लोगों के लिए जो थॉट प्रोसेसिंग है या जो थिंकिंग है उसको आपको वहाँ पे चेंज करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने जो भी आपके जो ब्लॉक्स हैं, जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, उनको आपको तोड़ के अगर आगे बढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों में आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। आप उतना बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे, बट अपने जो ब्राइट फ्यूचर है जो आप पाना चाह रहे हैं उसको पाने में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अनटिल अनलेस आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे बाहर निकलना है। उसके लिए आपको अपने थॉट्स चेंज करने होंगे, थिंकिंग चेंज करनी होगी और वे ऑफ डायरेक्शन, काम करने का तरीका चेंज करना होगा, सोचने का तरीका चेंज करना होगा। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी एंड आई होप कि गॉड का ब्लेसिंग आपको बना रहे आपके ऊपर, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपको समझ में आए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अभी किस सिचुएशन में हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके साथ में चल रहा है और आप क्या चाह रहे हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट कुछ सजेशन दे सकूं उसके बारे में और आपको गाइड कर सकूं। तो बस इतना ही है आज के रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको इससे मदद मिली होगी, आपको सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड का ब्लेसिंग आपके ऊपर बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।